मेरा नाम सोनाक्षी तोमर, मैं राजकीय हाई स्कूल कोलारा कला से हूँ। अच्छा, विकास खंड शमशाबाद। मैं मैथ्स की टीचर हूँ। बहुत बढ़िया। मैंने मोस्टली मेरे जो है टीएलएम वो मैथ्स पे डिपेंडेड है और उनका सबका एक ही है, आओ करके सीखें। इसमें हमारे टिग्नोमेट्री में सवाल आता है, हाइट एंड डिस्टेंस पूरा चैप्टर है जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो उसमें कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ बच्चा फिगर नहीं बना पाता है, फिगर बना लेगा तो सवाल सॉल्व हो जाता है उसका। तो वही है कि हमने कुछ सिचुएशंस क्रिएट करी है कि जैसे एक मीनार पे पतंग उड़ रही है मीनार के पास और 30 मीटर दूरी पर एक बिंदु से उसका जो कोण है वो लगभग 45 डिग्री है। तो अब बच्चा खुद से उसने फिगर को खुद से क्रिएट किया है। अब वो हाइट, बेस और 10-45 के वो मतलब बना लेगा, अपना सवाल निकाल लेगा। ऐसे ही मीनार में अगर हम एक लाइट जला दें और हम सवाल बोले कि बच्चा मीनार पे बल्ब मतलब एक टावर पे बल्ब लगा हुआ है, उसका किसी बिंदु से जो इंडियन कोण है वो 60 डिग्री है, तो हमें उस टावर की ऊंचाई बतानी है। तो फिर से वो अपना कॉम्बो लगा के निकाल लेगा। बहुत बढ़िया। ऐसे ही हम इसमें ये अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी वाला टीएलएम है, इसमें कितनी भी सिचुएशन आप क्रिएट कर सकते हो खुद से। दूसरा है ये मेरा प्रोबेबिलिटी का है, ट्राइब का, जिसमें बच्चों को सवाल पूछे जाते हैं कि मान लीजिए हमने सवाल किया कि एक ताश की गड्डी में 4 बादशाह होने की प्रायिकता निकालिए। तो यहाँ से रोटेट करके बच्चा मतलब गिन सकता है कि कितने किंग हैं इसमें। 52 पत्ती है। प्रोबेबिलिटी का सूत्र होता है पॉसिबल नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो वो 4 बादशाह 52 नंबर्स है पूरे 4/52। बहुत बढ़िया। फिर हम आ गए यहाँ थ्योरम पे। बेसिकली जो बच्चा होता है वो ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज भी सीख जाता है, सब कुछ सीख जाता है। लेकिन थ्योरम की बात आती है 10th क्लास में, फिर से बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आता है थ्योरम का, वो थ्योरम रटनी पड़ती है। मेरा ये टीएलएम थ्योरम बेस्ड है, जिसमें एक थ्योरम है कि एक भुजा के पैरेलल एक भुजा खींचते हैं जो अन्य 2 भुजाओं को काटती है, तो उनकी भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। ये थ्योरम है और थ्योरम रटनी पड़ती है। मतलब बेसिकली ये मेरी भी प्रॉब्लम थी जब मैं थी हाई स्कूल में, तो उसी को लेके बनाया है कि वो बच्चा खुद से एडजस्ट करेगा, इससे एडजस्ट करेगा, मान निकालेगा AM और MB के, AN और NC के। उसके बाद वो कैलकुलेट करेगा, आंसर निकालेगा, फिर देखेगा कि हाँ बराबर है। फिर पाइप्स की मदद से वो इसको जो सोल्यूशन है इसको रटेगा नहीं, इसको समझेगा, खुद से निकालेगा। 4 थ्योरम है, इस टीएलएम से 4 थ्योरम कवर होती है। बहुत बढ़िया। बच्चा ट्राइंगल समझ जाता है, रेक्टेंगल समझ जाता है, स्क्वायर समझ जाता है, सर्किल की बात आती है वहाँ वो परेशान हो जाता है। तो ये टीएलएम है जिसमें नॉर्मल अनइवन सरफेस है इसलिए हो नहीं पा रहा। इस टीएलएम से हम ये दिखा सकते हैं कि यहाँ जहाँ ये पेज पॉइंटेड हुआ ये सेंटर है, जहाँ ये जो हमारी जहाँ हम स्केच लगाएंगे वो रेडियस है, और जो ब्लू या येलो क्रिएट कर रहे हैं लाइंस वो हमारा सर्कमफेरेंस है सर्किल की। इससे हम सकेंद्रीय वृत्तों को भी डिफाइन कर सकते हैं कि हम एक साथ कई स्केच लगा के हम सकेंद्रीय वृत्त दिखा सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है आपका प्रयास। ये हमारा इंग्लिश का है जिसमें हम लेट्स स्पिन एंड लर्न टेंसेस स्पिन करेंगे, डालेंगे। मान लीजिए 6 पर आया, हमने 6 नंबर का खोला, बच्चा 6 नंबर का खोलेगा, रमेश एंड सीता लिखा हुआ है, हम उससे कहेंगे फिर से स्पिन करो और फिर से डालो। ये 8 नंबर पर आया तो हमारा गो आ गया, तो रमेश एंड सीता सब्जेक्ट, वर्ब हो गई गो। नेक्स्ट टाइम हम उससे कहेंगे फिर से करो, स्पिन किया, वो खुद से कर रहा है, वो खुद। अब आ गया 1 पे आ गया, तो 1 पे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब वो खुद से सेंटेंस बनाएगा, यहाँ हम नहीं बनाएंगे, यहाँ वो खुद से टेंस दिया है, वर्ब दी है, सब्जेक्ट दी है। बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।